एक सवाल है जो बार बार कई वर्षों से खड़ा होता आ रहा है। वो सवाल ये है कि क्या रिटायर होने के बाद किसी जज को सरकार में कोई पद लेना चाहिए या नहीं। खैर, ये सवाल तो बहुत पुराना है और कई बार कई बड़े मंचों से इस पर चर्चा की जा चुकी है और ये बड़ा सवाल उठाया जा चुका है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ये सवाल फिर से बड़ी तेजी से चर्चे में है और इस चर्चे में होने का कारण ये है कि जस्टिस उज्जवल भुइयां ने इस पर एक बहस छेड़ी है। An example of Trias Politica is that of a three-legged stool, where each leg represents a particular organ of the state. एक कॉलेज इवेंट में जस्टिस भुइयां ने ऐसी कई बड़ी बातें कही जिसको लेकर अभी पिछले 1-2 दिनों से काफी चर्चा हो रही है और उसमें से ये सवाल सबसे बड़ा है। तो आइए इसको थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूल है, उस स्टूल के 3 पैर हैं और तीनों पैर अलग अलग दिशा में और अलग अलग स्थान पे हैं, लेकिन उनमें से अगर 2 पैरों को एक जगह पे कर दिया जाए तो स्टूल निश्चित रूप से गिर जाएगा। और यही एग्जाम्पल देकर जस्टिस भुइयां ने एक बड़ी बात समझाने की कोशिश की है। जस्टिस भुइयां लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक सेपरेशन ऑफ पावर को समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि जब कोई चीफ जस्टिस यह कहता है कि वह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच दूरी कम करने के लिए राज्यसभा जा रहा है तो यह मूल रूप से गलत है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक बयान था या भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर चल रही कई दशक पुरानी बहस का नया अध्याय है। अब इस कहानी या इस बहस की शुरुआत आज से नहीं है, ये 2020 से भी पहले से है। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह असफल हो जाएगा, और संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे होंगे तो वह सफल हो सकता है। बल्कि उन लोगों पर निर्भर करता है जो संवैधानिक संस्थाओं को चलाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ इसलिए सुरक्षित नहीं है कि वो संविधान की किताब में लिखा हुआ है, बल्कि इसलिए सुरक्षित है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकारों को सीमित किया है। चाहे वो 1973 का केशवानंद भारती फैसला हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता और ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत कवच माना जाता है। इसी तरह 1976 में इमरजेंसी के दौरान जस्टिस खन्ना ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में ऐतिहासिक असहमति दर्ज की। हालांकि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। वे भारत के चीफ जस्टिस नहीं बन सके थे, लेकिन इससे भारत की न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और बढ़ गई थी। अब आइए समझते हैं कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ था। जब तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हुए और रिटायर होने के महज 4 महीने बाद ही उन्हें राज्यसभा सांसद मनोनीत कर दिया गया। हालांकि कानून भी इसकी अनुमति देता है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को राज्यसभा जाने से रोकता हो। लेकिन गोगोई के राज्यसभा जाने के बाद ही एक बड़ी संवैधानिक बहस छिड़ जाती है और बहस ये है कि क्या सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी मुकदमेबाज यानी लार्जेस्ट लिटिगेंट है, और वो रिटायर होते ही किसी पूर्व सीजेआई को संवैधानिक पद दे सकती है, और क्या इससे जनता के मन में न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर बड़े सवाल खड़े नहीं होंगे। हालांकि गोगोई से पहले भी ऐसा हो चुका था। इससे पहले रिटायर्ड सीजेआई रंगनाथ मिश्र को कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा था और रिटायर्ड चीफ जस्टिस पी सदाशिवम को केरल का राज्यपाल भी बनाया गया था। अब आइए समझते हैं कि इसी सवाल पर 14th लॉ कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है। तो रिपोर्ट ने कहा था कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को सरकारी पद नहीं देना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार हजारों मामलों में अदालत में पक्षकार होती है। अगर किसी जज को यह उम्मीद हो कि रिटायरमेंट के बाद सरकार कोई पद दे सकती है तो आम नागरिक के मन में न्यायपालिका की निष्पक्षता पर संदेह पैदा हो सकता है। लॉ कमीशन ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, यह प्रवृत्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्यवश लॉ कमीशन की यह सिफारिश आज तक लागू नहीं हो सकी। और ये सिर्फ लॉ कमीशन ही नहीं, कई बड़े नेताओं ने भी इस पर बड़ी बात कही है। उनमें से एक नाम आता है पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी का, जिन्होंने अपने एक ब्लॉग में लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी थी कि कहीं ऐसा न हो कि रिटायरमेंट से पहले जज का आचरण भविष्य के सरकारी पद से प्रभावित होने लगे। अब ये तो रहा इस मामले का पूरा बैकग्राउंड और क्या क्या कैसे हुआ है वो सारी बातें। लेकिन अब असल में जो जस्टिस भुइयां के बयान से पिछले दिनों से चर्चा हो रही है। An example of Trias Politica is that of a three-legged stool, where each leg represents a particular organ of the state. अब हम समझते हैं कि जस्टिस भुइयां कहना क्या चाहते थे। दरअसल उन्होंने किसी की आलोचना नहीं की थी, न किसी का नाम लिया था। वो सिर्फ एक सिद्धांत की बात कर रहे थे, एक प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तीनों स्तंभों पर चलता है। वो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगर इनमें से 2 एक जगह हो जाए तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है। यानी बात थी सेपरेशन ऑफ पावर की। अब सवाल सिर्फ यही है कि क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता सिर्फ किताबों में लिखी होनी चाहिए या जनता को दिखनी भी चाहिए। और शायद लोकतंत्र
लोकतंत्र के लिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जस्टिस उज्जवल भुइयां की इस पूरे लेक्चर का लिंक पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक कमेंट करें और ऐसे ही तमाम लीगल अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव लॉ के साथ।